सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग गुड। तो मैं दो चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। एक तो कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी कट ऑफ के बारे में, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। देखिए, रिसेंटली CUET PG का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किया गया था, फिर उसका पेपर हुआ जून के मंथ में, और अभी जो है आपको उसका रिज़ल्ट मिल चुका है, यानी कि आंसर की हम कह सकते हैं इसको, आंसर की यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और आपका रिस्पॉन्स शीट भी आपको मिल चुका होगा। तो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों मिलने के बाद, ठीक है, और मैं ये बता दूं कि भाई अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हो तो मेरे ऐप पे जाके फिजिकैम एकेडमी पे, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। उसके 2 क्लासेस यानी कि मैथमेटिकल और क्लासिकल दोनों के कोर्सेज पूरे अपलोडेड है। नेक्स्ट मंथ में हम उसके अदर 2 पार्ट जो है वो अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से 3 महीने का वो कोर्स है, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर अपना एनरोलमेंट तय कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ CUET PG के बारे में, ठीक है, तो CUET PG का 2023 के बारे में बात की जाए तो रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया है ना। आंसर की यानी कि रिस्पॉन्स शीट और आंसर की यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दी गई होगी, तो इसके हिसाब से आपने अपने आंसर मैच करा लिए होंगे। कुछ आपके क्वेश्चन वगैरह अगर गलत वगैरह हुए तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन है चैलेंज का। तो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आने के बाद मान लीजिए आपके जो मार्क्स है वो आपको पता चल गए, ठीक है, 200 प्लस है ना, 150 प्लस, 170 प्लस, जो भी आपको मार्क्स पता चले उसके अकॉर्डिंग अब आप एडमिशन की तैयारी करेंगे, ठीक है। कुछ ही दिनों में 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, आपकी रैंक आपका, ठीक है, कुल आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको NDA की वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली और कौन सी नहीं मिली, उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की कट ऑफ वहाँ पर आएगी। तो अगर बात करें BHU की, देखो BHU जनरल में उन बच्चों को मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट से, और जिन्होंने BSc जो है अपना BHU से नहीं किया है, ठीक है। 2 बच्चे होते हैं, एक तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने BHU से BSc किया होता है, और दूसरे वो बच्चे होते हैं हमारे पास जिन्होंने BHU से BSc नहीं किया है, यानी कि जो नॉन BHU स्टूडेंट है उनके लिए। तो जो BHU वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाती है, और जो नॉन BHU स्टूडेंट है जनरल के, उनकी कट ऑफ मान के चलिए 220 से ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके अगर मार्क्स 220 से ऊपर है तो आपको मिल जाएगा आराम से BHU, ठीक है। फिर अगर आपके 180 प्लस मार्क्स है तो OBC कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे मिल जाएगा 180 के आसपास, 170 भी चले जाती है कभी कभी, 130 प्लस, ठीक है। ये आपके SC कैंडिडेट के होने चाहिए, और ST के लिए कम जाती है, 80 to 90 जाती है कट ऑफ। ST कैंडिडेट के लिए बहुत कम जाती है क्योंकि नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट होते हैं वो कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये BHU की कट ऑफ है। JNU की कट ऑफ के बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता, ठीक है। DU वगैरह की कट ऑफ इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है। अब मान के चलिए कि DU इस बार ऐड हुआ है, पहले DU तो खुद कराता था पिछले साल तक, तो अभी DU की कट ऑफ मैं अगर आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि BHU की कट ऑफ से ऊपर जाएगी, क्योंकि DU बच्चे प्रेफर करते हैं। तो ये मान के चलिए MSc अगर आप DU के अच्छे कॉलेज से करना चाह रहे हैं तो 250 प्लस है ना, कॉलेज तो मिल जाएगा, कॉलेज तो आपको DU का 180 में भी मिल जाएगा पक्का। पर अगर आप एक अच्छे कॉलेज के DU के अच्छे कॉलेज जो कैंपस होते हैं वहाँ पे बात करें तो 250 के आसपास कट ऑफ रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। अदरवाइज आपको 260 270 में आराम से DU मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज उसका, ठीक है। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, ठीक है, ये भी एक बढ़िया बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो ये भी मुझे लगता है कि आपको 170 180 के आसपास मिल जानी चाहिए। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मुझे 120 नंबर आए, मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाएगी। 100 प्लस 70 प्लस 80 प्लस में यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी कोई ना कोई, पर ये नहीं है कि आपकी जो चॉइस की यूनिवर्सिटी है, टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मिले, ठीक है। तो BHU क्लियर हो गया होगा, DU क्लियर हो गया होगा, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी पता चल गया होगा। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मिल जानी चाहिए, 160 170 से नीचे भी मिल जाएगी, ठीक है, इतना मुझे पक्का यकीन है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट ईयर IIT JEM की तैयारी कर रहे हो तो फ्री बैच जो है वो कंप्लीट बैच, उसमें स्टडी मटेरियल वगैरह सब है, वो जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना बच्चा, ठीक है। एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।